दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जो हमारे बीच अब नहीं रहे। सिर्फ 45 वर्ष के उम्र में उन्होंने हमें छोड़ दिया। उनकी कहानी अब पूरी दुनिया को रुला रही है। 45 फ्री स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशाला और 1800 अनाथ बच्चियों की उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने उठा रखी थी। और एक खाता का हिसाब नहीं दिया जाता है जिसको पीएम केयर फंड कहते हैं, उसमें भी उन्होंने 50 लाख रुपया डोनेशन दिया था। अब उनकी कहानी आज हम बॉलीवुड के कुछ भड़ुए कलाकारों को सुनाएंगे, बताएंगे और उनके अंदर भी इंसानियत जगाएंगे। इसलिए अभी मैं दादा साहब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री जो है पीछे, उसके सामने खड़ा हूँ और यहाँ से साउथ के सुपरस्टारों की कहानी बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टारों को सुनाऊंगा। अगर एक छोटा सा कलाकार जो इतना सारा लोगों की मदद कर सकता है, तो क्या बॉलीवुड के अरबों खरबों रुपया कमाने वाले कलाकार नहीं कर सकते हैं? कोरोना काल में मुंबई में लोग मरते रहे, लेकिन घरों से सोनू सूद और अक्षय कुमार के अलावा कोई बाहर नहीं आया। सभी लोग अपने अपने घर में पैक थे। उन लोगों ने किसी की मदद नहीं की। पीछे लोग आते हैं, 600-600 रुपया में टिकट काटाते हैं, धक्के खाते हैं, अंदर जाते हैं, घूमते हैं। उसके अलावा 300-300 रुपया में इनके फिल्मों को देखते हैं और तब जाके ये सुपरस्टार बनते हैं। और जब आम आदमी संकट में रहता है तो ये सुपरस्टार उसकी मदद भी नहीं करते हैं और यहाँ तक कि मिलते भी नहीं हैं उनसे। आखिर साउथ के कलाकारों को वहाँ के लोग भगवान का दर्जा क्यों दे रखे हैं और बॉलीवुड के कलाकारों को लोग भड़ुआ क्यों कहते हैं? यही सबसे बड़ा रीजन है। रजनीकांत हो या कमल हसन, चिरंजीवी हो या पुनीत राजकुमार, वहाँ के जितने भी कलाकार हैं उनको साउथ के लोग अपने दिलों में जगह दिए हैं और उन्हें मान सम्मान, प्यार और भगवान का दर्जा दिए हैं। लेकिन बॉलीवुड के कलाकारों को लोग क्या कहते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे फिल्म सिटी है और इसमें हर दिन 10 से ऊपर सीरियल और 1-2 फिल्म की शूटिंग हर दिन होता है नॉर्मली। अभी कोरोना है इस देश में और फिर भी दीपावली ऑफर चल रहा है। अंदर आप 500 रुपया दे के अंदर घूमने जा सकते हैं और कलाकारों से हाय हेलो नहीं होगा, बस फिल्म सिटी घूम के बाहर चले आएंगे। लेकिन वही साउथ के कलाकार अपने दर्शकों का भी सम्मान करते हैं, अपने लोगों का भी सम्मान करते हैं और संकट की घड़ी में देश तथा देश के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड के कलाकार जो हैं वो संकट की घड़ी में भाग जाते हैं, छिप जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि देश में हमें डर लगता है। उसके अलावा बॉलीवुड के कलाकार गुटखा का, पान का, बीड़ी का, कसैली का, दारू का और जितने भी मादक पदार्थ है उसका प्रचार करते हैं। लेकिन साउथ के कलाकारों को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि इन सब चीज़ों का प्रचार करते हुए। पुनीत राजकुमार के द्वारा चलाया हुआ जितना भी सामाजिक कार्य था, अब उसका खर्च साउथ के ही एक सुपरस्टार विशाल उठाएंगे। जरा सोचिए, साउथ के कलाकारों से इन बॉलीवुड के भड़ुए कलाकारों को सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स 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 करते रहते हैं और ड्रग्स के धंधा में संलिप्त भी रहते हैं। कभी आपने सुना है साउथ के कलाकार ड्रग्स का धंधा करते हैं? नहीं। लेकिन बॉलीवुड में तो अक्सर छापा पड़ता है और अक्सर इनकम टैक्स का रेड पड़ता है और अक्सर ये लोग जो है ना पकड़े जाते हैं। इन्हें साउथ के कलाकारों से सीखने की ज़रूरत है और साउथ के लोग ऐसे ही अपने कलाकारों को भगवान नहीं मानते हैं, बॉलीवुड के भी कलाकारों को लोग भगवान मानेंगे अगर बॉलीवुड के कलाकार सोनू सूद बनने का प्रयास करेंगे तो। अगर कोरोना सोनू सूद को नहीं पकड़ा और अमिताभ बच्चन कोरोना पीड़ित हो गए तो कहीं नहीं तो कहीं अमिताभ ने लोगों की मदद नहीं किया और सोनू सूद सड़कों पे लोगों की मदद करते रहे और कोरोना उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया। बॉलीवुड के कलाकारों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पुनीत राजकुमार नहीं बन सकते हो तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो और हो सके तो लोगों की मदद करने का प्रयास करो, क्योंकि ये जनता ही आपके फिल्मों का टिकट
महंगे महंगे दामों में खरीद के आपको सुपरस्टार बनाता है, और जब आप सुपरस्टार बनते हो उसके बाद से भड़ुआ बन जाते हो। ये हमें पसंद नहीं है। और अगर आप सुपरस्टार बने हो और भड़ुआगिरी करोगे तो हम आपकी भड़ुआगिरी का पर्दाफाश करते रहेंगे। बस अभी मैं मुंबई के फिल्म सिटी के गेट पे हूँ और यहाँ से बॉलीवुड के कलाकारों की सच्चाई बता रहा हूँ। साउथ के कलाकारों से सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं, सभी इंडस्ट्री के लोगों को सीखने की जरूरत है। खासकर बॉलीवुड के बाद सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सीखने की जरूरत है, जो चोली घाघरा अक्षरा सिंह के पीछे सिर्फ और सिर्फ पड़े रहते हैं। सामने आइए और लोगों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करने का प्रयास कीजिए। और कम से कम 45 फ्री स्कूल नहीं चला सकते हैं तो 5 तो चला सकते हैं, 5 नहीं चला सकते हैं तो 1 फ्री स्कूल, 1 गौशाला और 1 अनाथ आश्रम आप जितने भी बॉलीवुड के, भोजपुरी इंडस्ट्री के, पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकार हैं वो चलाने का प्रयास करें और साउथ के कलाकारों से सीखने का प्रयास करें। तब जाके आप सच में भड़ुआ से सुपरस्टार कहलाएंगे, वरना आप लोगों को समाज और देश के लोग भड़ुआ ही कहेंगे, भले आप अपने नज़रों में सुपरस्टार बनने का प्रयास करते रहें। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। बस बॉलीवुड के इन भड़ुए कलाकारों की सच्चाई सच तक लगातार आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। जय हिंद।